स्टूडेंट्स कैसे हैं? आज कंटिन्यू करते हैं हमारी 6.4 एक्सरसाइज। इसका फर्स्ट क्वेश्चन में 15 जो पार्ट्स थे आई होप सो सबने क्लियर कर लिए होंगे, उससे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, है ना। 15 क्वेश्चन करने के बाद 15 क्वेश्चन करने के बाद आपके कमांड फॉर्मूले पे किस तरह का एल्गोरिथम है, स्टेप्स है, कैसे फॉलो करना है, आई थिंक परफेक्ट हो गया होगा आपका। ठीक है, नाउ आते हैं इन क्वेश्चंस पे। कैटेगरी थोड़ी सी अलग हो जाती है, तो कंसेप्ट फंडा विल रिमेन सेम। ठीक है, यहाँ पे देखो बच्चों, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द 2.01। इसकी मुझे मतलब आपको पता है एक्स में क्या रखना है, 2.01 रखना है मुझे। हालांकि हम ऐसे रख के लाते थे बचपन में आंसर, अब नहीं, आपको डिफ्रेंशिएशन का यूज़ करना है। ठीक है, सो रखो, देखो बच्चों, पहला मेरा काम एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिखो। क्या होता है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, फिर देन एफ डैश एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत? एफ एक्स कितना है मेरे पास, जरा पहले देखो, 4x² प्लस 5x प्लस 2, कोई दिक्कत नहीं है। एफ डैश एक्स भी निकालने अपन लगे हाथों, तो 8x प्लस 5, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। नाउ आपको पता है f 2.01 में x कितना होगा, खुद बताओ ना। डेल्टा एक्स वो छोटी सी वैल्यू होती है, x कितना हो जाएगा 2, x हो जाएगा मेरे पास 2 एंड डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा बच्चों 0.01। 2 प्लस 0.01 इज 2.01, सो 2 हो गया और डेल्टा एक्स हो गया 0.01। यहाँ तक फंडा क्लियर, कंफर्म। नाउ अपन एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बात करते हैं। बोलो तो एफ एक्स कितना है मेरा 4x² प्लस 5x प्लस 2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अरे ये देखो ना, ये रहा। फिर प्लस डेल्टा एक्स कितना है 0.01, यहाँ पे भी दिक्कत नहीं है। फिर बात करते हैं एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स कितना है बस 8x प्लस 5, 8x प्लस 5, यहाँ तक कोई दिक्कत। 15 क्वेश्चन करें, आई थिंक कमांड बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, कोई बड़ी चीज़, जो चीज़ लिखी है वो मैं डाल दी है। एंड ट्राई टू समराइज योर क्वेश्चन। कोई बच्चे 90% बच्चे सब क्वेश्चन को समराइज नहीं करते हो, वहाँ पे दिक्कतें चालू हो जाती है या स्पीड स्लो हो जाती है। ट्राई करें हमेशा क्वेश्चन समराइज करना, ये भी एक आर्ट है, ये प्रैक्टिस से आता है बच्चों, ये आर्ट। नाउ इसका मतलब वही हो गया कि मैं क्या रखने वाला हूँ 2.01 रखने वाला हूँ। जरा देखें, x पुट करें 4 × 2 का स्क्वायर प्लस 5 × 2 प्लस 2, हालांकि ये चीज़ वर्बली कर सकते हैं हम लोग, कोई बड़ी बात नहीं है। 8 × 2 प्लस 5, कोई दिक्कत? अरे x तो 2 है ना, ये रहा, कहाँ गया, ये रहा, x तो 2 है, तो डेल्टा x 0.01 था, डाल दिया। नाउ प्लीज़ 2 का स्क्वायर 4, 4 4 16 प्लस 10 प्लस 2, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दीजिए भाई, अच्छा रहेगा। क्या 8 और 16, 16 प्लस 5 इज 21, कोई बड़ी बात नहीं है, परफेक्ट। सो 16 प्लस 26, 26 हो गया, ये 28 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों? पक्का श्योर, कोई बड़ी बात नहीं करी मैंने अभी तक। ये हो जाएगा, करो मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 0.21। पता है ना, 2 0 आएंगे हटेंगे और वो 2 1 के नीचे घुस जाएंगे, तो 0.21 भाई ये तो आता होगा आई थिंक, कोई बड़ी बात नहीं है। सिखा देता हूँ, कुछ बच्चों को दिक्कत आता है, आई नो वेरी वेल। पॉइंट हटेगा तो 2 0 आएंगे, 1 तो हटा दो, 1 एनीथिंग 1 कहाँ घुसेगा, ये यहाँ घुसेगा, तो ये आ गया 0.21। क्लियर, हटा दो इसको, मैं फालतू में लिखते नहीं अपन चीज़ें। नाउ फिर 2.01, फिर f 2.01 का वैल्यू क्या है 28.21। सो गाइज, जब अगर मैं इस चीज़ को इसमें रखता तो मुझे डेसिमल पॉइंट भी सॉल्व करना पड़ता, तो वो नहीं करके मेरा इजी वे में आंसर आ गया 28.21 आंसर आ गया। क्या सबको कंसेप्ट क्लियर हुआ? इजी था, टफ तो बिल्कुल भी नहीं है गाइज। ठीक है, चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि एग्जैक्टली सेम है क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा। नाउ फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू f 5.001 वेयर x³ - 7x² + 15। ठीक है बच्चों, सो देखो बच्चों क्या करना है, पहले मेरी कहानी शुरू होती हमेशा फॉर्मूला से। f(x) मैं इतनी बार फॉर्मूला लिख चुका हूँ, आई थिंक मैं फॉर्मूला आप लोगों के लिए लिखता हूँ, मैं याद हो गया होगा। f(x) गिवन है, लिख लेते हैं अपन। क्या f डैश एक्स निकालना आता है? बिल्कुल आता है, कोई दिक्कत नहीं है। जरा आप बताओ कि इसमें x कितना और डेल्टा x कितना है, जरा सोचो, सोचना क्या है, जरा फटाफट बोलो। x है 5, डेल्टा x है 0.001, सो x हो गया यहाँ पे 5 एंड डेल्टा x हो गया
0.001। भाई आगे जीरो लगाते हैं ना अपन, बचपन से लगाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लगाओ नहीं लगाओ फ़र्क नहीं पड़ता, बस प्रेजेंटेशन की बात होती है। नाउ ये सब हो गया, ये सब हो गया। चलो डाटा कलेक्शन सारा आ चुका है। सो फॉर्मूला पुट करें। नाउ ऐसे लिखो, ये चीज़ें डालो, नाउ बट देयरफॉर सो, ऐसी चीज़ें लिखा करो जो मैं लिखता हूँ। fx कितना है, एक्स क्यू माइनस 7x स्क्वायर प्लस 15, कोई तकलीफ नहीं है। देन प्लस का साइन आएगा और 0.001 जेम्स बॉन्ड जैसा। एफ डैश एक्स कितना है बच्चों के पास, 3x का स्क्वायर माइनस 14 का x। क्या ये बात भी क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट। नाउ एक्स क्यूब कितना है मेरे पास, देखो x ये रहा, x है मेरे पास 5, ठीक है, तो रखो 5 का क्यूब माइनस 7, 5 का स्क्वायर प्लस 15 प्लस 0.001 3, 5 का क्या है, 5 का स्क्वायर माइनस 14 इंटू 5, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं बच्चों, यहाँ तक ज़रा देखो, ठीक है। अब देखो 5 का क्यूब होता है बच्चों 125, 25 इंटू 7 35 और 14 15 17, तो ये हो गया 175, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 15 डन, 0.001 यहाँ भी छोड़ दिया। ये कितना हुआ बच्चों 25 3 जा कितना होता है 75, ध्यान रखना क्या आएगा 75, 14 5 जा 70, तो यहाँ मुझे मिला 70, कोई तकलीफ। 125 और 15 को ऐड करो कितना आया बच्चों, ये हो गया 30 और ये 40, तो 140 माइनस 175। देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन के भी रूल होते हैं, कभी इसको माइनस कर दिया फिर प्लस कर दिया, नहीं ऐसे मत करो, जो लोग प्लस प्लस में उनको इकट्ठा कर लो, जो लोग माइनस माइनस में उनको इकट्ठा कर लो, फिर लास्ट में उस नेगेटिव वाला नेगेटिव के साइन के साथ वैल्यू होगी, पॉजिटिव की पॉजिटिव के साथ, फिर बाद में कंबाइन करो उनको, ठीक है। कभी इसको माइनस कर दिया कभी उसको प्लस कर दिया, ऐसे नहीं, जो प्लस प्लस वाला प्लस प्लस कर दो, माइनस 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 वाले माइनस प्लस कर दो विद एन नेगेटिव साइन, फिर मर्ज करो। फिर ये आया 0.001 इंटू 5, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ये कितना है बच्चों माइनस का 35, यस और नो, माइनस का 35 प्लस हो रहा है 0.005, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों। इस वाले पार्ट में मल्टीप्लाई करना आता है, सिंपली बच्चों माइनस मल्टीप्लाई माइनस कर दो, 35 में से माइनस कर दो 0.005, ये बचा 5, ये बचा 9, ये बचा 9, ये बचा 4 और 3, तो मुझे मिलेगा माइनस का 34.995, ठीक है बच्चों। तो यू सीखा, इसको अगर मैं ऐसे पुट करता तो मुझे मेरे पसीने आ जाते इसको मल्टीप्लाई का क्यूब निकालने में, पर यहाँ पे मैंने कोई भी मेहनत नहीं हुई जहाँ मुझे क्यूब निकालना पड़े, और एग्जैक्टली वही वैल्यू आ गई जो मुझे डायरेक्ट रखने से आती थी। तो इसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। क्या बात समझ में आई? सो ये फाइनल आंसर इज -34.995। क्लियर बच्चों? पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ये एक नए तरीके के क्वेश्चन है, बिल्कुल नया तरीका। अब तक जो मैंने फॉर्मूला पढ़ाया आपको fx प्लस डेल्टा एक्स वाला, वो फॉर्मूला इसमें काम नहीं आएगा, इसमें एक नया फॉर्मूला काम आएगा, ठीक है। तो उसके बाद सीखो, ये क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, ये भी वही है 3-4 साल में आने वाला क्वेश्चन है, डेफिनेटली आता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो फाइंड द अप्रॉक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम, प्लीज़ ध्यान से देखना, मैं आपको नई चीज़ सिखाने वाला हूँ आप लोग, और इसमें मेजरली मैंने देखा है बच्चों को दिक्कतें आती है, ये वो क्वेश्चन है, तो प्लीज़ मेंशन करो, पे मोर अटेंशन, या दिक्कत आती है, ऐसा कुछ भी लिखो, पर लिखो ताकि जब भी एनसीईआरटी खोलें तो ध्यान रहे कि मुझे दोबारा इसको पढ़ना है, या इसके नोट्स देखने हैं या मेरा वीडियो देखना है, ठीक है। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम, मतलब अप्रॉक्सीमेट, सुनो हमेशा सुनो बच्चों, चेंज इन वॉल्यूम होता है डेल्टा वी, जो हम लोग लिखते हैं ना डेल्टा एक्स, मतलब छोटा चेंज, छोटा बदलाव। डेल्टा, अगर आप लोग जो फिजिक्स के बच्चे हैं, फिजिक्स जो साइंस मैथ्स के बच्चे हैं, उनको पता है डेल्टा एक्स डेल्टा वी, ये लोग फिजिक्स में बहुत यूज़ करते हैं। हल्का सा वॉल्यूम बदला, केमिस्ट्री में बहुत यूज़ करते हैं, ठीक है। कॉमर्स वाले ऐसा मत सोचो कि हमको नहीं पता है, डजेंट मैटर। डेल्टा मतलब हल्का सा चेंज, केमिस्ट्री में करते हैं ना, केमिकल चेंज हुआ हल्का सा, ऐसा कुछ ना कुछ फॉर्मूलाज में आता है। सो डेल्टा वी मतलब चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। क्यूब मतलब होता है जिसकी सारी साइड इक्वल होती है, 3D डायमेंशन और 3D स्क्वायर और 3D स्क्वायर अपना रूम जैसा, पर ऑल साइड्स आर इक्वल। क्यूब ऑफ साइड x मीटर यूज्ड बाय इंक्रीजिंग द साइड बाय 1%।
क्वेश्चन ये कह रहा है एक क्यूब है मेरे पास, उसकी सारी साइड्स मैंने 1% बढ़ा दी, तो बताओ वॉल्यूम में कितना बदलाव आएगा। मैं क्या बोला, एक क्यूब है जिसकी साइड्स में मैंने 1% चेंज ले आया, मतलब 1% इंक्रीज कर दिया, 1% मैंने इंक्रीज कर दिया, तो मैंने साइड में भी बदलाव आया, मतलब डेल्टा एक्स लाया। तो उसमें जो बदलाव लाया, उस बदलाव लाने से वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा। क्या बात क्लियर। मेरे रूम का मैंने साइड्स को 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया, तो डेफिनेटली वॉल्यूम भी बढ़ेगा, वॉल्यूम भी चेंज होगा। क्या बात क्लियर। बट इस क्वेश्चन की कैटेगरी क्या है पता, मुझे x की वैल्यू नहीं गिवन है। इसके बाद के क्वेश्चन 7th में वैल्यू गिवन होगी, हल्का सा चेंज है पर फंडा विल रिमेन सेम। तो अब जो फंडा पढ़ाऊंगा वो सब में काम आने वाला है। तो कैसे करेंगे, dv/dx करेंगे, प्लीज़ ध्यान रखना, और इंटू डेल्टा एक्स। क्या होगा, ऐसा इमेजिन करो, सोचो, ये डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कट गया, dv/dx सोचो, ये डेल्टा एक्स चेंज, हल्का सा चेंज, ये भी वही चीज़ होती है, ये से ये कट गया, तो dv वापस dv आ गया, डेल्टा आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सोचो डेल्टा भी निकालना, dv/dx इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा एक्स क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे x एक वेरिएबल है जो बदल रहा है। मानो अगर मैं सरफेस एरिया निकालता तो मैं बोलता डेल्टा सरफेस एरिया ds/dx इंटू डेल्टा एक्स। क्या बात समझ में आई। इमेजिन मैं सरफेस एरिया निकालता तो क्या होता, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू ds/dx इंटू डेल्टा एक्स, क्योंकि साइड के रेस्पेक्ट में जो बदलता है वही तो वेरिएबल होता है। याद है ना, वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू हम डाल सकें, है ना, तो जो बदलता है वही वेरिएबल होता है। तो मुझे अगर सरफेस एरिया निकालना होता तो ds/dx इंटू डेल्टा एक्स। क्या फंडा क्लियर हुआ। तो वक्त के साथ ये फॉर्मूला बदल सकता है बट फॉर्मेट विल रिमेन सेम। नाउ बच्चों देखो, प्लीज़ ध्यान से देखना, फाइंड द, तो अपन कहते हैं लेट द वॉल्यूम बी वी। तो चेंज इन वॉल्यूम निकालना है मुझे, डेल्टा वी निकालना है, ये बात भी तय हो गई। ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड x मीटर यूज्ड बाय इंक्रीजिंग द साइड बाय 1%। मतलब बच्चों मैंने डेल्टा x में कितना परसेंट लाया, 1% ऑफ x। अपनी साइड्स में 1% का बदलाव लाया। डेल्टा x क्या होता है, बदलाव, चेंजेस, मतलब ये क्या होता है, चेंज ही तो होता है, चेंज इन x। x बोले तो साइड, यही तो होता है डेल्टा x, बदलाव। मेरी हाइट बढ़ गई, कितनी बढ़ी, डेल्टा h। मेरी हाइट यहाँ से यहाँ हो गई, इतनी हो गई, मेरी हाइट इतनी हो गई बच्चों, तो क्या ये बढ़ा, तो क्या बोलूँगा, डेल्टा h। इसको मैं बोलूँगा डेल्टा h। मेरी हाइट कितनी बढ़ी, डेल्टा h। ठीक है, यहाँ पे कितनी बढ़ी मेरी, 1% ऑफ माई टोटल हाइट, 1% ऑफ माई टोटल, इसको क्या बोलेंगे, 1% ऑफ माई टोटल हाइट। तो अभी साइड्स में बदलाव आया है, तो 1% ऑफ टोटल साइड, 1% ऑफ टोटल साइड। क्या फंडा समझ में आया बच्चों। कैन आई से लाइक दिस, 1/100 इंटू एक्स, बोले तो 0.01x। क्या बात समझ में आई, 0.01x। ठीक है, और इसी क्वेश्चन का एडवांस वर्जन ये होगा कि मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी, अभी नहीं है, हटाओ यहाँ से। बच्चों ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा वी लिखा मैंने। वॉल्यूम कितना होता है बच्चों, x³ होता है, कोई दिक्कत नहीं है। वी ऑल नो वॉल्यूम होता है x³। बोले तो साइड का क्यूब, इतना तो सबको पता ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। जरा देखो बच्चों, 3x² डॉट डेल्टा x, बोल दो डेल्टा वी इक्वल्स टू 3x² इंटू 0.01x। 3 तो क्या लिखूँगा, 0.03x³ मीटर क्यूब। बच्चों वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, क्यूब होता है कि नहीं होता है, तो 0.03x³ मीटर क्यूब। ये कौन है, मेरी मीटर, ये मेरा कौन है यहाँ पे, यूनिट है, ध्यान रखना ये यूनिट है। ठीक है बच्चों, दिस इज यूनिट, ध्यान रखना। आई समझ में। थोड़ा सा अगला क्वेश्चन और करो, फिर देखो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर बच्चों, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, इनफैक्ट
फाइंड द अप्रॉक्सीमेट चेंज इन द सरफेस एरिया। बच्चों क्या मौला इसने मुझे यहाँ पे सरफेस एरिया में चेंज चाहिए ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड x मीटर, x गिवन है यहाँ पे, कॉज्ड बाय डिक्रीजिंग द साइड, मैंने साइड को बट डिक्रीज किया है, ठीक है यहाँ पे। सो गाइस मैं वापस लेट द सरफेस एरिया बी एस, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, एक बात और ध्यान रखना, कई बच्चों के मन में कन्फ्यूजन आता है कि सर सरफेस एरिया कर्व्ड सरफेस बोला है, टोटल सरफेस एरिया बोला। तमाम हमेशा ध्यान रखना, आईआईटी के अंदर भी इफ़ क्वेश्चन हैज मेंशन सरफेस एरिया दैट मीन्स टोटल सरफेस एरिया, ये बात ध्यान रखना। कर्व सरफेस एरिया के लिए दे विल स्पेसिफिकली मेंशन करेंगे वो कि मुझे कर्व सरफेस एरिया चाहिए, पर अगर सिंपल सरफेस एरिया बोला है तो उसको मतलब हमेशा यही समझना कि वो टोटल सरफेस एरिया के बारे में ही बात कर रहा है, ये बात हमेशा ध्यान रखें, ठीक है बच्चों। नाउ अब s को मैं लिखता क्यों, क्योंकि ये मैंने अज्यूम किया है और x क्वेश्चन ने दिया हुआ है, तो जो मेरा अजम्पशन है मुझे लिखना पड़ेगा कि s है कौन। अरे हमको पता है बट एग्जाम में थोड़ा पता है कि s कौन है, तो डेफिनेटली वी हैव टू मेंशन कि s कौन है, सरफेस एरिया है ना। बच्चों आपको ये चीज़ दिख रही है साफ सा क्वेश्चन ने कि जो बदलाव लाया है वो साइड में लाया है, तो डेल्टा x कितना हो जाएगा 1% का, पर डिक्रीजिंग है तो क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा ऑफ x। डिक्रीजिंग अपन ने चेंज ऑफ क्वांटिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी पढ़ा है, उसमें डिक्रीजिंग मतलब नेगेटिव साइन, तो -1/100 इंटू एक्स बोले तो -0.01 x। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, चलें आगे। चलो परफेक्ट। नाउ फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा एस निकालना है तो ds/dx इंटू डेल्टा एक्स। मैंने अभी थोड़ी देर पहले पिछले वीडियो में मैंने बताया है आपको, सोचो कट गया तो बचा डेल्टा एक्स को डेल्टा एक्स, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये ध्यान रखना, दिस इज द फॉर्मूला, बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ट्रिक सिखा दी मैंने आपको। डेल्टा एस चाहिए तो dx मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल बैलेंसिंग हो गया, तो ऐसे याद रखने का है। सो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 6x², सबको पता है। सी ए से का होता है 4x² और टी ए से का होता है टोटल 1 2 3 4 5 6 साइड मतलब 6x²। नाउ डिफ्रेंशिएट कर दें यहाँ पे, डेल्टा x क्या आएगा यहाँ पे d6x², पुट कर दो वैल्यू, कितना आया बच्चा 6 2 12 इंटू डेल्टा एक्स। कोई दिक्कत किसी की तकलीफ ना, डेल्टा एस लिखा 12x लिखा इंटू -0.01x होगा, यस और नो। कंसेप्ट सबको क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। माइनस साइन डिनोट क्या करता है कि हम लोग डिक्रीजिंग कर रहे हैं यहाँ पे। सो डेल्टा एस की बात करें तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 0.012x का स्क्वायर। आई होप सो सबको पता है मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये उड़ा यहाँ से 2 0 आए, 2 0 12 को चिपके तो 0.12x², ठीक है बच्चों। सो ये आया आपका। सो साइड जब डिक्रीज करी, इमेजिन ना अगर मैं साइड डिक्रीज करता हूँ तो डेफिनेटली सरफेस एरिया भी तो डिक्रीज होगा। सो हम लोग लिखेंगे सो चेंज इन सरफेस एरिया, शॉर्ट फॉर्म सरफेस एरिया इज 0.12x²। ध्यान रखना, आप चाहो तो माइनस लगा छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस साइन सिर्फ और सिर्फ यही डिनोट करता है कि हम लोग डिक्रीज हो रहा है या सरफेस एरिया डिक्रीज हो रहा है, पर चेंज कितना आया, बदलाव कितना आया। बदलाव क्वेश्चन है, बदलाव मांगा, किस रेट से मांगा, माइनस हुआ कम हुआ उसको फर्क नहीं, उसने सिर्फ बदलाव मांगा तो मैंने लिख दिया 0.12x²। एक और चीज मीटर स्क्वायर, भाई साहब किस यूनिट में, किलोमीटर में हुआ या मीटर में हुआ या सेंटीमीटर में हुआ, किस में हुआ, मीटर स्क्वायर। मीटर कहाँ से बदला, क्वेश्चन ने बोला है मीटर, तो यहाँ पे आएगा मीटर स्क्वायर। ध्यान में आया बच्चों, आई होप तो सबको समझ आया। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्या कह रहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर, फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज मेजर्ड एज 7 सेंटीमीटर। तो स्फीयर की बात कर रहा है, पहली बात तो ये तय हो गई कि इस बात किसी कर रहा है, स्फीयर की कर रहा है, जिसकी रेडियस क्या है 7 सेंटीमीटर है, विथ एन एरर मतलब क्या होता है डेल्टा, विथ एन एरर ऑफ 0.02 मीटर। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम। अच्छा मतलब डेल्टा वी निकालना है, वॉल्यूम की बात करें तो मतलब क्या हुआ, मुझे डेल्टा वी निकालना है। तो जरा ध्यान से देखें बच्चों, मुझे डेल्टा वी निकालना है। सो
लेट, तो मुझे मानना पड़ेगा लेट द वॉल्यूम बी वी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मुझे एरर गिवन है। अच्छा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो बदल कौन रहा है, रेडियस बदल रहा है, तो ये कौन है डेल्टा आर 0.02 मीटर, और रेडियस भी गिवन है मुझे यहाँ पे कितना है 7 मीटर, बहुत बड़ा बलून है यार। सो गाइस कंफर्म बदलेगा कौन, किस पे डिपेंडेंट है, ये है रेडियस पे डिपेंडेंट। भाई जैसे सिलेंडर होता है, सिलेंडर तो रेडियस और हाइट पे दोनों पे डिपेंड होता है, पर एक स्फीयर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ रेडियस पे डिपेंड है, उसका छोटा या बड़ा होना रेडियस पे डिपेंड होता है। तो डेल्टा नाउ हमको फॉर्मूला पता है डेल्टा वी का क्या होगा, dv/dr ब्रैकेट में आया डेल्टा आर, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, डन। सो बच्चों डेल्टा वी निकालना है, d/dr वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। बच्चों कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको वॉल्यूम का भी पता नहीं होता है, सो प्लीज़ मेक श्योर ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में जो कि इजी होगा और आपको आता होगा, बट आपको वॉल्यूम नहीं आएगा आपको। सो प्लीज़ ध्यान रखें ऐसी चीज़ें ना करें, वॉल्यूम जैसी चीज़ आनी चाहिए। डॉट डेल्टा आर कितना है मेरे पास 0.02, यहाँ तक भी तय है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने डिफ्रेंशिएट किया 4/3 पाई आर 3r² इंटू 0.02, डन। ये और ये वैल्यू कटी, डेल्टा वी कितना है 4 पाई r² इंटू 0.02। सो बच्चों डेल्टा वी 4 पाई r कितना है 7.02, पाई को मत छेड़ना, 7 इंटू 49 इंटू 0.02 इंटू पाई को मैंने नहीं छेड़ा, ठीक है यहाँ पे। तो मुझे करीबन मिलेगा 3.92 पाई, ये मुझे क्या मिला डेल्टा वी, चेंज इन वॉल्यूम क्या आया मीटर या सेंटीमीटर, मीटर क्यूब, क्या आया बच्चों मीटर क्यूब। सो चेंज इन वॉल्यूम तुम्हारा कितना आया 3.92 पाई मीटर क्यूब। हाँ आप चाहो तो पाई को खोलो 22/7 करो, काटा काटी करो, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से काम चलेगा, कोई तकलीफ नहीं है। अभी पीछे से अगर आंसर मैच करना है तो 3.92 पाई, परफेक्ट, कोई दिक्कत। पहले जैसा कंसेप्ट है, पहले दो क्वेश्चन जैसा ही कंसेप्ट है, बट यहाँ पे मुझे डेल्टा आर की वैल्यू गिवन थी, आर की वैल्यू गिवन है, बस मैंने वो वैल्यू पुट करी और अपना आंसर ले आया। अदरवाइज क्वेश्चन इज एग्जैक्टली सेम गाइस, क्लियर बच्चों। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 गाइस। अगेन इजी क्वेश्चन, सेम कंसेप्ट जो हमारा क्वेश्चन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, सब में एक ही कंसेप्ट, आई थिंक सबको रट गया होगा। एंड बच्चों प्लीज़ अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, सबको बेनिफिट मिले, है ना बच्चों। चलो, और इससे इस चैनल को भी सपोर्ट मिलेगा। चलो चालू करते हैं। इधर रेडियस ऑफ ए स्फीयर, अच्छा स्फीयर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, स्फीयर, तो ये पता होना चाहिए किसके बारे में बात कर रहा है, ये मेरे दिमाग में क्लिक करना चाहिए। स्फीयर इज मेजर्ड एट एज 9 सेंटीमीटर। अच्छा बच्चों रेडियस कितनी गिवन है 9 मीटर है, ठीक है, विद एन एरर ऑफ 0.03। मैंने अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में बात करी थी मैंने कि अगर कोई स्फीयर है वो छोटा हो रहा है बड़ा हो रहा है तो वो केवल रेडियस पे डिपेंड करता है, तो वहाँ पे चेंजिंग वाला पार्ट कौन है, चेंजिंग वेरिएबल, चेंजिंग वाला जो एलिमेंट है वो कौन है, रेडियस है, ठीक है। सो डेल्टा आर 0.03, बिकॉज जो सोचो जैसे सिलेंडर होता है उसमें रेडियस भी होता है हाइट भी होता है, तो सिलेंडर बड़ा हो रहा है छोटा हो रहा है वो डिपेंड करता है दो चीज़ों पे, रेडियस एंड हाइट। पर स्फीयर में मतलब बलून, गुब्बारा किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ रेडियस पे, ठीक है। सो डेल्टा, फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इस सरफेस एरिया, क्या करना है सरफेस एरिया, तो लेट द सरफेस एरिया बी एस, कोई दिक्कत किसी को, एस मान लिया। अच्छा आप सबको पता है सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, मुझे पता है कहीं बच्चों को फॉर्मूला याद नहीं रहता है, सो गाइस प्लीज मेक श्योर चेंज इन क्वांटिटी वाला जो अपना रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी फर्स्ट एक्सरसाइज 6.1 यहाँ पे फॉर्मूला काम आ रहा है। और ये तो तय है कि इन दो एक्सरसाइज में से एक ना क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कन्फर्म आएगा, एक क्वेश्चन में एग्जाम मिनिमम 100% श्योर, लिख के ले जाओ, और इन दो में से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा और वहाँ पे फॉर्मूला काम आएगा। तो प्लीज़ क्यूब के, स्फीयर के, सिलेंडर के
कोन के, इनके फॉर्मूलाज याद होने चाहिए गाइस। चलो अब कुछ खास चीज़ जो रह गई हमारे अंदर से, कुछ नहीं रहा। चलो मुझे निकालना क्या है, अप्रोक्सीमेट चेंज इन कैलकुलेटिंग सरफेस एरिया, डेल्टा एस निकालना है, पता तो चले निकालना क्या है। चलो नाउ फॉर्मूला पता है, सोचो ये और ये कट गया, अच्छा आर, कुछ को ध्यान आया, डेल्टा आर। सो गाइस इट्स वेरी क्लियर, आई थिंक डी एच बाई डी आर इंटू डेल्टा आर। सोचो जरा आर से आर कट गया, ऐसा सोचो, इमेजिन कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो डेल्टा एस को डेल्टा एस, ठीक है। सो फॉर्मूला सबको याद है। सो डेल्टा एस डी बाई डी आर इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर डॉट, डेल्टा आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0.03। कोई तकलीफ किसी के बच्चों, परफेक्ट, शैल बी मूव ऑन। सो क्या हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा भाई, 4 पाई तो कांस्टेंट है ना, तो 2 जब आगे आया तो 8 पाई आर इंटू 0.03, कोई तकलीफ नहीं है। सो डेल्टा एस की बात करें और रेडियस कितना गिवन है, रेडियस ये रहा 9, तो 8 इंटू 9 इंटू 0.03 इंटू पाई, ठीक है बच्चों। सो जरा सोचो इसकी वैल्यू कितनी आई इसकी वैल्यू अराउंड 2.16 पाई, एंड यूनिट क्या लग जाएगी इसकी, मीटर स्क्वायर। सो बच्चों चेंज इन सरफेस एरिया सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 8 9 72 पॉइंट इंटू 0.3 करें, 0.03 करें, यू विल गेट 2.16 पाई। पाई को रहने दो ना, टेंशन मत लो इतना, पर पाई की फॉर्म में आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, चलेगा। फिर भी बहुत इच्छा कर रही है, बहुत टाइम बचा है, तो 22/7 खोल दो, पर वो बड़ा हो जाएगा, बेटर कि ऐसा करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मार्क्स नहीं कटेगा। आई थिंक कंसेप्ट क्लियर सबको, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा, श्योर है बच्चों। कुछ दिक्कत आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। सो गाइज आई होप सो यू लाइक दिस वीडियो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, इस क्वेश्चन को समझ में आ गया, चलो। सो बच्चों लास्ट 2 क्वेश्चन हो, 8 और 9 MCQs क्वेश्चन। चलो, इफ fx इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 5 देन द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ f 3.02 इज, MCQ क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, चलो कर लेते हैं। देखो आंसर मुझे एक प्रॉपर चाहिए, देखो चलो आ जाओ। fx गिवन है बच्चों 3x स्क्वायर प्लस 15x, क्या मैं स्पीड बढ़ा सकता हूँ, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। पहला काम मेरा fx फॉर्मूला लिखना, fx प्लस डेल्टा x फिर देन f डैश x, कोई दिक्कत नहीं है, fx है, क्या f डैश x निकाल लेंगे, 6x प्लस 15, कोई तकलीफ नहीं है। स्पीड फास्ट रह सकती है यार, आप लोग एंड में पहुंच चुके हो। अच्छा x किसको माने 3.02 में, बताओ जरा x कौन होगा, सही बोले 3, एंड डेल्टा x कौन होगा 0.02। परफेक्ट बच्चों, डन। नाउ देखो अब फॉर्मूले में रखें वैल्यू, ये रहा फॉर्मूला मेरा, ठीक है। नाउ fx कितना है 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 5, देन डेल्टा x कितना है, डेल्टा x ये रहा 0.02, f डैश x कितना है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट। जरा देखो x की वैल्यू पुट करो, x कितना है 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 15 इंटू 3 प्लस 5, 0.02, 6 इंटू 3 प्लस 15, कोई तकलीफ नहीं यहाँ तक भी। सो 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27, 30 और ये कितना हो जाएगा 45, 15 3 जा 45 प्लस 5 प्लस 0.02, 18 प्लस 15, ठीक है बच्चों। जरा देखो 50 हो गया, 50 60 60 77, ठीक है। यहाँ पे जरा देखो, यहाँ पे 0.02 कितना हो रहा है बच्चों, ये 33, कितना हो गया 33 प्रॉपर 33 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे डन। चलो तो 77 प्लस कितना हो गया 0.66 हो गया, ओवरऑल वैल्यू कितनी आई हमारे पास 77.66। देखो कौन सा मैच कर रहा है, लास्ट वाला। सो हमारा आंसर ये रहा, डी ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे डी ऑप्शन, कोई दिक्कत,
ईजी था, पहले कर लिए क्वेश्चन अपन ने खूब सारे कर लिए, सेकंड थर्ड क्वेश्चन इसी पे कराया अपन लोगों ने। सो गाइस पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो बच्चों फाइनली लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम। क्वेश्चन कर लिया है अपन ने बच्चों, अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये बात ध्यान रखना क्यूब की बात कर रहे हैं, ऑफ साइड x मीटर बट कॉज बाय इंक्रीजिंग द साइड बाय 3%। क्वेश्चन कराया अभी हम लोगों ने, शायद एक 7th-8th क्वेश्चन हमने इसी चीज़ पे कराया हमने। सो प्लीज़ जिसने नहीं देखा तो उसको ज़रा देखना जाके, क्योंकि हर चीज़ों की स्टार्टिंग में मैं कंसेप्ट सिखा देता हूँ। ध्यान रखना, कोई भी कंसेप्ट चालू होता है ना तो मैं पहले सारा ज्ञान बांट देता हूँ। तो किसी ने कोई डायरेक्टली क्वेश्चन को देख रहा है तो प्लीज़ गो टू दैट पार्ट, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 4th या 5th क्वेश्चन होगा, वहाँ पे मैंने कंसेप्ट सिखाया है पूरा, तो प्लीज़ वहाँ जाके देखें उसको। चलो सो मुझे निकालना है चेंज इन वॉल्यूम, तो लेट द वॉल्यूम बी वी, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बात मान ली है। साइड गिवन है, मुझे निकालना है डेल्टा वी निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम क्या होता है, एक्स क्यूब होता है, कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा बच्चों क्या फॉर्मूला था, डेल्टा वी इक्वल टू डी वी बाय डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, कोई तकलीफ नहीं है यहाँ पे भी, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो रहा है काम। डेल्टा एक्स ठीक है कितना है, 3% ऑफ एक्स, याद है ना मैंने उस साइड में 3% चेंज किया है ना, 3% चेंज किया तो वॉल्यूम में कितना चेंज हो जाएगा, है ना। तो इसको लिखेंगे 3/100 ऑफ एक्स, बोले तो 0.03 एक्स, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, यूनिट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, मीटर, डन, परफेक्ट, मूव ऑन करें अपन। सो फाइनली डेल्टा वी d/डी एक्स किसका करना है, एक्स क्यूब का करना रहेगा क्योंकि वॉल्यूम वही होता है, साथ में इंटू डेल्टा एक्स, डेल्टा वी बोले तो 3x का स्क्वायर डॉट डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है, मैं यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ, डेल्टा एक्स की वैल्यू है मेरे पास 0.03x, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे x दिख रहा है ना बच्चों। चलो डेल्टा वी बोले तो कितना हो गया 0.09x क्यूब और यूनिट आ जाएगी मीटर क्यूब। आई थिंक देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ये सी ऑप्शन आ रहा है, तो ऑप्शन कौन सा है बच्चों, सी। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया, मल्टीप्लाई कर लिया, 3 को 0.03 से मल्टीप्लाई करना सबको आता है, सो इट्स नॉट अ बिग डील। सो गाइस आई होप सो पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा। प्लीज़ क्वेश्चन फर्स्ट से लेके 3rd क्वेश्चन तक एक नए अलग कंसेप्ट से f'(x + डेल्टा x का अलग फॉर्मूला आता है, f(x + डेल्टा x), फिर आते हैं चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन सरफेस एरिया। ये डैम श्योर मान के चलो कि क्वेश्चन आते हैं हर साल, 2 साल के गैप के बीच में क्वेश्चन आता है, तो मेक श्योर ये आए। एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, फॉर्मूला याद करें सब लोग, ये वॉल्यूम के, स्फीयर के, क्यूब के, एरिया के, सरफेस एरिया, इन सब के फॉर्मूला याद करें, बहुत ज़रूरी है, इन पर डेफिनेटली MCQ क्वेश्चन बनते हैं। देखो आपके सामने MCQ क्वेश्चन है, क्लियर बच्चों। सो आई होप सो यू लाइक द वीडियो, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।